Everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. तो आज हम बिहाइव का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है द फन दे हैड. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ये जो स्टोरी है ना, फ्यूचर के बारे में गिवन है जब जो बुक्स है ना और स्कूल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, और चिल्ड्रन फिर स्टडी करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं स्कूल्स ऑफ फ्यूचर में कि घर पे बैठे ठीक है लर्न करें कंप्यूटर से. ठीक है, इनका वर्चुअल क्लासरूम्स. ठीक है, और इनकी रोबोटिक टीचर्स. ठीक है, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट in her diary on page headed 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. तो मतलब ये दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे. ठीक है, मार्गी है और टॉमी है, वो फ्यूचर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, और कौन सा ये चल रहा है उनके वहाँ पे 2157. ठीक है, तो उसने रोट किया कि मतलब कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. मतलब नहीं तो रियल बुक मतलब कि ऐसे फेक बुक, मतलब कि वर्चुअल बुक होती है ना, वर्चुअल बुक. तो मतलब जो ई टेक्स्ट पे शो करता है, जो कंप्यूटर्स पे शो करता है. ठीक है, तो वो होती है वर्चुअल, और ये रियल मतलब कि सच्ची की बुक उन्होंने टच करी आज. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. ठीक है, वो बहुत पुरानी बुक थी. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो लिटिल बॉय था ना, तो उनके जो ग्रैंडफादर है ना, उन्होंने बताया था कि जो ऑल स्टोरीज है ना वो पेपर पे प्रिंट होती है. उन्होंने टर्न करे पेजेस जो कि येलो थे और क्रिंकली थे. ऑफ कोर्स वो बहुत सालों पुरानी थी तो येलो तो हो ही गए होंगे पेजेस. ठीक है, और क्रिंकली मतलब मुड़ गए थे. ठीक है, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. तो मतलब कि वो जो जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो बुक्स में वो लेटर्स तो ऐसे नहीं कि हिलते रहते हैं, वो स्टिल रहते हैं. बट उनकी जो कंप्यूटर्स है, इनका जो वर्चुअल लैब मतलब कि वर्चुअल है ना उनका जो वो है टेक्स्ट, तो वो मूव करते थे. जैसे उन्होंने लाइन पढ़ी फिर वो मूव करा. लेकिन ये जो वर्ड्स हैं हमारे जो बुक में होते हैं वो स्टिल रहते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक द पेज बिफोर. ठीक है, तो जब वो आगे पेज पलटते हैं, ठीक है, तो वो सेम वर्ड्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके लैपटॉप पे तो या कंप्यूटर पे तो चेंज होते रहते हैं. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया. गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. मतलब मार्गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. मतलब कि मार्गी बोलती है टॉमी कि कितना वेस्ट चाहिए, जब आपने बुक ख़त्म कर ली तो आप मतलब इसको बुक को थ्रो कर दो. आई गेस. तो उसने ये सोचा कि मतलब जब बुक खत्म हो गई तो उसको थ्रो करता हूँ. ठीक है, मार्गी ने बोला, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो टेलीविजन स्क्रीन पे हमारी बहुत सारी मिलियन बुक्स होती है. ठीक है, और उसमें भी और भी सारी बुक्स डेवलप हो रही है. ठीक है, हम तो उसको थ्रो नहीं करेंगे. सेम विद माइन सेड मार्गी. तो मतलब ये सब टॉमी बोल रहा था, मार्गी बोलती है. ठीक है, मार्गी थी 11 ईयर्स की and had not seen any telebook as Tommy had. He was 30. तो मतलब यहाँ पे एज दे रखी है कि मार्गी की एज कितनी है 11 और टॉमी की एज कितनी है 30. मतलब टॉमी मार्गी से 2 साल बड़ा है. ठीक है, मार्गी ने बोला कि तुम्हें बुक कहाँ से मिली है. तो फिर टॉमी ने बोला इन माई हाउस. उसने पॉइंट करा विदाउट लुकिंग. मतलब कि उसने पॉइंट कर दिया कि मुझे वहाँ से बुक मिली है बिना देखे कि वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि वो बिजी था रीडिंग में. इन द एटिक व्हाट इट अबाउट स्कूल. तो मतलब कि मार्गी ने पूछा कि इसके वो क्या है, किसके बारे में. तो टॉमी ने बोला स्कूल. तो मार्गी स्क्रॉनफुल हो गई कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. तो मतलब मार्गी स्क्रॉनफुल हो गई कि उसने स्कूल का नाम सुना. ठीक है, तो उसने बोला कि स्कूल के बारे में क्या लिखना, उसको स्कूल पसंद नहीं थे. ठीक है, मार्गी को स्कूल हमेशा से पसंद नहीं थे, पर अब उसको और भी ज़्यादा हेट होने लगे पहले से ज़्यादा. जो मैकेनिकल टीचर ने वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी में, और वो वर्स से वर्स कर रही थी तब तक जबकि उसके मदर ने उसका हेड करा, सॉरफुली शेक करा और सेंड करा काउंटी इंस्पेक्टर को. ठीक है, he was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. ठीक है, तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को दे दिया. मतलब कि पुलिस को नहीं दिया, मतलब कि जो उसको ठीक करता है, मतलब कि जो कंप्यूटर्स को
तो उसको दे दिया, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्क्राइब करा गया काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। तो आप ये कर सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो आप आंसर दे पाएंगे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो मतलब उसने मार्गी को देख के स्माइल करा और उसको एक एप्पल दे दिया। फिर वो टीचर को ले गया पार्ट, मतलब साइड में ले गया उसको। और मार्गी ने सोचा था कि वो ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है। तो मार्गी ने बोला था कि इसको पता ही नहीं कि इसको ठीक कैसे करना है, बट वो जानता था, ठीक है। 1 घंटे बाद वो फिर वहाँ पे आया लार्ज और ब्लैक और अगली स्क्रीन लेके, ठीक है, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। तो मतलब मार्गी ने सोचा था इसको पता ना होगा तो हो सकता है कि इसको ले जाइए वापस, ठीक है। बट उसको तो पता था काउंटी इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो फिर वो ले आया। फिर जब 1 घंटे बाद ले आया, फिर मार्गी ने देखा कि फिर से वो स्क्रीन आ गई, लार्ज ब्लैक अगली स्क्रीन आ गई, ठीक है, जिसमें सारे लेसन्स शो हो रहे थे और जो क्वेश्चंस थे आस हो गए। दैट वॉजंट सो बैड, ठीक है, ये इतना बैड भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड था वो था स्लॉट जहाँ पे उसको होमवर्क पुट करना था और टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। तो मतलब उसे पंच कोड में लिखना होता था, ठीक है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। तो उसको तभी से सिखाया गया था जब वो 6 years old की थी। और जो मैकेनिकल टीचर है उसने कैलकुलेटेड करे मार्क्स नो टाइम, मतलब कि वो 2 मिनट में कर दी, क्योंकि मशीन ऑफ कोर्स जल्दी से कर देती है, ठीक है। जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल्ड हुआ और फिर जब उसने काम फिनिश कर दिया और मार्गी के हेड पे थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाना, उसने उसकी मदर को बोला कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो मतलब कि ये इस बच्ची की फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन्स, मतलब उसकी मम्मी का नाम क्या है, मिसेस जोन्स, ठीक है। आप ये याद कर लीजिए कि मार्गी की मम्मी का नाम क्या है, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफिक सेक्टर वॉज गर्ल अ लिटिल टू क्विक। तो मतलब जो उसका जियोग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा ही तेज हो गया था, ठीक है। कभी कभार ये हो जाता है, बट उसने स्लो कर दिया था 10 years लेवल तक, ठीक है। तो मतलब मार्गी कितने की थी, 11 की थी, बट उसने 10 year लेवल का कर दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब उसने बोला कि ये जो मार्गी जो परफॉर्म करी है बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी है, ठीक है। फिर मार्गी का हेड को उसने फिर से पैट करा। मार्गी डिसअपॉइंटेड हो गई, ठीक है। उसने सोचा था कि ये टीचर जो है ना उसको ले जाएगा, ठीक है, टीचर को ले जाएगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बार जो टॉमी का टीचर ख़राब हो गया था तो उसको 1 month लगा था, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था कम्प्लीटली। तो उसने टॉमी को बोला कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने बोला कि कोई क्यों ही लिखेगा स्कूल के बारे में। तो अब उन्होंने बोला टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, ठीक है। सुपीरियर आइज से टॉमी ने देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। मतलब उसने टॉमी ने बोला कि हमारे काइंड वाला स्कूल ने बहुत पुराने टाइम का ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल का है ये, ठीक है, 100s और 100 years ago। तो उसने he added loftily, pronouncing the words carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी ने बोला कि उनके वहाँ पे टीचर था। फिर उसने बोला कि हाँ उनके पास टीचर था, वो एक क्या था, मैन था। वो एक टीचर क्या था, मैन था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. फिर मार्गी बोली, a man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. ठीक है, तो ये सब इनकी कन्वर्सेशन गोइंग है, मतलब जो ये कन्वर्सेशन चल रही थी। He knows almost as much. I betcha. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मतलब मार्गी ने उसको और नहीं बोला, उसने ये बोला कि आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, ठीक है। फिर मार्गी को ये बोला, उसने मार्गी ने ये बोला कि मेरे को कोई भी स्ट्रेंज मैन अपने घर में पसंद नहीं है बिल्कुल भी। फिर टॉमी हंस गया और उसने बोला कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते थे, वो एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ पे किड्स जाते थे और सारे किड्स लर्न करते थे सेम थिंग अगर वो सेम एज के होते थे तो, ठीक है। अब इन्होंने बोला यहाँ पे कि बट माई मदर सेज
teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches that each kid had to be taught differently. मतलब कि मार्गी के मदर ने बोला कि हर एक बच्चा और बच्ची अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पढ़ाना चाहिए, ठीक है. Just the same, they didn't do it the way they. If you don't like it, you don't have to read the book. तो मतलब टॉमी जो था वो बहुत ज़्यादा वो क्या था, मतलब कि वो उसको थोड़ा सा वो था कि अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी तो तुम जा सकती हो, ठीक है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, ठीक है. मार्गी ने बोला, मतलब मार्गी को पसंद तो थी बट उसके क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो कंफ्यूज हो रही थी. वो पढ़ना चाहती थी फनी स्कूल्स के बारे में, ठीक है. दे वरंट इवन हाफ फिनिश जब मार्गी के मदर ने बुलाया मार्गी स्कूल, ठीक है. फिर मार्गी ने बोला कि नॉट येट मम्मा, ठीक है. नाउ शी सेड मिसेस जोन्स, मतलब कि उसने बोला कि अभी नहीं, अभी मैं मन नहीं कर रहा. तो फिर उसने मिसेस जोन्स से बोला जल्दी आ जाओ, ठीक है. और ये प्रोबेबली टाइम हो गया था टॉमी का भी. अब है मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को बोला कैन आई रीड बुक सम टाइम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. फिर वो टॉमी बोल रहा कि मे बी नॉनचैलेंटली, ठीक है. ही वॉकड अवे विद विस्लिंग, मतलब कि वो सीटी मार मार के चलने लगा. डस्टी ओल्ड बुक उसके आर्म के नीचे थी. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, ठीक है. उसके नेक्स्ट था बेडरूम के, क्योंकि वर्चुअल था, मतलब कि स्कूल रूम उसके बेडरूम के नेक्स्ट था. जैसे कि इसका ये बेडरूम है, इसी के नेक्स्ट में यहाँ पे स्कूल रूम है. ये स्कूल रूम है और ये क्या है इसका बेडरूम, ठीक है. और जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन था और वेटिंग कर रहा था उसके लिए. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे. तो मतलब टॉमी, मतलब मार्गी का स्कूल सैटरडे संडे के अलावा मतलब खुला रहता था, ठीक है. अब है क्योंकि उसकी जो मदर है उसने बोला था कि जो लिटिल गर्ल्स है वो लर्न करते हैं बेटर वे अगर वो रेगुलर आवर्स में लर्न करें. जो स्क्रीन है वो लिट अप हो गई थी और उसने बोला था कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन, मतलब कि उसका आज टेस्ट था, ठीक है, तो इंसर्ट करो अपना होमवर्क, ठीक है. मार्गी ने उसको करा विद साय, मतलब कि ऐसे हो, मतलब कि उसने ब्रीथ आउट करा, ठीक है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. तो मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, ठीक है. सारे जो किड्स थे फ्रॉम होल नेबरहुड केम और लाफिंग और शाउटिंग स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम, ठीक है, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है. उन्होंने लर्न करा सेम थिंग, तो फिर वो एंड अप करते हैं एक दूसरे के होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं और उस होमवर्क के बारे में टॉक कर सकते हैं. और टीचर्स पीपल थी. जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन, ठीक है. व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, ठीक है. मार्गी थिंक कर रही थी अबाउट कि ऐसे किड्स जो थे वो लव करते थे ओल्ड स्कूल और वो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. तो अब हमारे चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, द फन दे हैड. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, ठीक है. आपको जो भी नहीं समझ आया आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.